अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो क्या है? एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हिच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है, और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक में डिफरेंट हो, हर स्ट्रक्चर में, ठीक है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अब इस ऐसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म। और इस फिनोमेना को यानी इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एलोट्रोपी। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन और ओजोन, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ओजोन, तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। कार्बन जो है ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। डायमंड हैज अ जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। डायमंड जो है इसके अंदर बड़ा सारा मैक्रोमोलिकुलर इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल रिंग्स का, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है। बकमिंस्टर फुलरीन जो है C60 इसको बोलते हैं हम, कंसिस्ट ऑफ स्फीयर्स मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स इसमें होते हैं, ठीक है। फुलरीन्स आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स। हाई टेम्परेचर में ये स्टेबल होते हैं और हाई प्रेशर में ये स्टेबल रहते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिजोल्व हो सकते हैं। द फ्यूलरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक। इसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक सा है, इन दैट द मोलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, हैज नो बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसमें। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिंजरे का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। C60 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ये सारी इसकी खसूसियात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इट इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। एलिमेंट सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म। अब इसके बाद जो सल्फर है वो भी 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, एक है रोम्बिक और मोनोक्लाइन, ठीक है। द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। रोम्बिक जो है ये ज्यादा स्टेबल है मोनोक्लाइन की निस्बत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ग्रेफीन, डायमंड और C60 दिखाया गया है, तीनों के स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे ग्रेफाइट का भी, रोम्बिक सल्फर का भी, मोनोक्लिमिक सल्फर, सबके आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करवाए गए हैं। ठीक हो गया, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप सो आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।